करो भैया, जवाहर मौका लगा दो तबार रक्षा भी कर। देखो, मैं अगर जीता होता ना, मैं उत्तराखंड की सरकार में आज सबसे बड़ा ताकतवर मंत्री होता मैं आज। और मैं मंत्री होता, तुम सारे मंत्री होते तुम। जी हां दोस्तों, अपने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री का ऐसा छलका दर्द की सीएम धामी को भी नहीं छोड़ा। वोट के लिए कर दी हदें पार। चमोली के किसान विकास मेले में पूर्व मंत्री ने बेशर्मी से खोला मोर्चा। कहा, अगर मुझे जनता ने मौका दिया होता तो मैं बनता सबसे ताकतवर मंत्री। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री धामी को चुनौती दे डाली। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री धामी को भी नहीं छोड़ा और विकास में पक्षपात का आरोप मर दिया। कुमाऊं बनाम गढ़वाल की राजनीति को एक बार फिर से सबके सामने ला दिया। हंगामा इस पर खड़ा हो गया बल। पूरी खबर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, गजब हो रहा है अपने उत्तराखंड में, हो रहा है जहां सियासत में कमजोर पड़ते मोहरे अब अपनी बयानों की हदें को पार कर रहे हैं। कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे बखेड़ा खड़ा हो रहा है। थोड़ा सुनिएगा। करो भैया, जवाहर मौका लगा दो तबार रक्षा भी कर। देखो, मैं अगर जीता होता ना, मैं उत्तराखंड की सरकार में आज सबसे बड़ा ताकतवर मंत्री होता मैं आज। और मैं मंत्री होता, तुम सारे मंत्री होते तुम। क्या काम नहीं होता आया। अब मैं मनासी ना जाए, ये सड़क ठीक नहीं साहब, ये बस झटका लगना। अरे झटका लगना तो मैंने क्या कहना, राजू बनर बदराम हवलदार हूं, मैं कुछ है नहीं, मैं कंटे से लूंटे सड़क पर। आज हमारा एक कर्मचारी शिक्षक अगर कोई कुमाऊं में फंसा हुआ है, मजाल है किसी का ट्रांसफर हो जाए। रात गिन रहा है, समय गिन रहा, महीने गिन रहा, साल गिन रहा है। बनर्जी ने बदल नहीं हुई तो बनर्जी ने क्या कहता। राजू भंडारी ने एक नंबर पे उन गुरु लोगों को उस स्थान को देगा और आज तक वो 18-20 साल से उस स्थान पर नौकरी कर रहे हैं। तो आदमी चाहे, प्रतिनिधि चाहे, कुमाऊं में देखो ना, नारायण दत्त तिवारी जी, कोश्यारी जी, धामी जी, कितने नेता हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई। चमोली के नागनाथ पोखरी में आयोजित किसान विकास मेला और इस मेले में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजू भंडारी, राजेंद्र भंडारी ने ऐसा बयान दिया कि राजनीतिक गलियारे और सोशल मीडिया पर तुरंत चर्चा शुरू हो गई। राजेंद्र भंडारी ने अपने भाषण में कह दिया कि अगर उन्हें जनता ने मौका दिया होता तो वे उत्तराखंड के सबसे ताकतवर मंत्री सरकार में होते। लेकिन इस बयान के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा और विकास में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कुमाऊं बनाम गढ़वाल की राजनीति को हवा दी। करो भैया, जवाहर मौका लगा दो तबार रक्षा भी कर। देखो, मैं अगर जीता होता ना, मैं उत्तराखंड की सरकार में आज सबसे बड़ा ताकतवर मंत्री होता मैं आज। और मैं मंत्री होता, तुम सारे मंत्री होते तुम। क्या काम नहीं होता आया। अब मैं मनासी ना जाए, ये सड़क ठीक नहीं साहब, ये बस झटका लगना। अरे झटका लगना तो मैंने क्या कहना, राजू बनर बदराम हवलदार हूं, मैं कुछ है नहीं, मैं कंटे से लूंटे सड़क पर। आप बताओ ना, उस सड़क को बनाने के लिए ताकत चाहिए, विधायक चाहिए, मंत्री चाहिए, सरकार में चाहिए। और जब वहां आदमी प्रतिनिधि रहेगा तभी तो तुम्हारे काम होंगे। आज हमारा एक कर्मचारी शिक्षक अगर कोई कुमाऊं में फंसा हुआ है, मजाल है किसी का ट्रांसफर हो जाए। रात गिन रहा है, समय गिन रहा, महीने गिन रहा, साल गिन रहा है। बनर्जी ने बदल नहीं हुई तो बनर्जी ने क्या कहता। भंडारी जी को लाओ। मैं पहले भी तो जिला परिषद का अध्यक्ष रहा। हमारे जितने गुरु थे वो खड़ा होकर के बोल सकते हैं। जिन्होंने जहां बोला मैं वहां हाथ रखा कि मैं उस विद्यालय में जाना चाहता हूं। राजू भंडारी ने एक नंबर पे उन गुरु लोगों को उस स्थान को देगा और आज तक वो 18-20 साल से उस स्थान पर नौकरी कर रहे हैं। तो आदमी चाहे, प्रतिनिधि चाहे, कुमाऊं में देखो ना, नारायण दत्त तिवारी जी, कोश्यारी जी, धामी जी, कितने नेता हैं। तब विकास नहीं होता। अब तुम्हारी अखबार नेता में जानो, धार में जाना और टोट के नाचने से कभी खोरो ना उठो तो मार दो नेताओं को मार देंगे तो फिर काम कैसे होगा, विकास कैसे होगा, मुझे बताओ ना। ये मैं विनती हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं। इसलिए बनाओ नेता को, और जब नेता बन जाएगा, सरकार में चले जाएगा, मंत्री हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, फिर अगर वो काम नहीं करता है
तो उठा के पटक दो उसे, उठा करके फेंक दो उसको। ये मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। और मेरी मां बहनों, ये मेला जो आज है ना, पूरे उत्तराखंड में इसकी तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही है। दोस्तों, भंडारी ने मेले में मौजूद किसानों और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया, जैसा आप देख पा रहे हैं। विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि अक्सर जनता के पास सड़क, सिंचाई, अन्य विकास कार्यों के लिए आवेदन आते हैं, उनके पास आते, लेकिन उनकी ताकत ही नहीं है। यह समझ लो कि वो बिना दांत के शेर हैं। उन्होंने इशारों में यह भी बताया कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच विकास में असमानता है, पक्षपात होता है। उनके इस बयान ने मेले में एक सस्पेंस पैदा किया, राजनीतिक रंग भर दिया। गांव में देखो ना, नारायण तिवारी जी, कोश्यारी जी, धामी जी, कितने नेता हैं, तब विकास नहीं होता। अब तुम्हारी अखबार नेता मजाणो धार मजाना और कोट जी का नाचने से कभी खोरो ना उठो, तो मार दो नेताओं को मार देंगे तो फिर काम कैसे होगा, विकास कैसे होगा, मुझे बताओ ना। ये मैं बिनती हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं। इसलिए बनाओ नेता को, और जब नेता बन जाएगा, सरकार में चले जाएगा, मंत्री हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, फिर अगर वो काम नहीं करता है तो उठा के पटक दो उसे, उठा करके फेंक दो उसको। ये मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। और मेरी मां बहनों, ये मेला जो आज है ना, पूरे उत्तराखंड में इसकी तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही है। दोस्तों, पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी कहते हैं कि मगर जीतता तो मैं आज उत्तराखंड सरकार में सबसे बड़ा ताकतवर मंत्री होता। दरअसल उनके सामने एक समस्या आई होगी। उन्होंने कहा कि मेरे सामने एक समस्या आई, अपनी भाषा में, गढ़वाली में उन्होंने कहा कि सड़क में खूब हिचकोले खाती है गाड़ियां, झटके लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे जिताया ही नहीं, मुझे समर्थन ही नहीं किया, वोट ही नहीं किया, तो झटके ही लगेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमारा एक कर्मचारी, शिक्षक अगर कोई कुमाऊं में फंसा हुआ है, जरा गौर कीजिएगा, कुमाऊं में फंसा हुआ है, ऐसा लग रहा है कुमाऊं नहीं हो गया, अफगानिस्तान हो गया, या फिर वो पाकिस्तान समझ लीजिए। कैसा कैसा माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा अगर कोई शिक्षक, कोई कर्मचारी हमारा कुमाऊं में फंसा हुआ है, बल मजाल है किसी का ट्रांसफर हो जाए, यहां 7 समंदर पार होगा बल कुमाऊं, तो रातें गिन रहा है बल, वो समय गिन रहा है बल, वो महीने गिन रहा है बल, वो साल गिने जा रहे हैं बल। राजेंद्र भंडारी बोले, वो कहते हैं कि जी मेरी तो बदली नहीं होनी, तो कहते हैं कि भंडारी जी को लाओ, यानी कि वोट दो। साथ कहते हैं कि कुमाऊं में देखो ना, नारायण तिवारी जी, कोश्यारी जी, धामी जी, कितने नेता हैं, तो विकास नहीं होना तो वहां। और तुम्हारी तो जब नेता धार चढ़ो तो उनको तली खेड़ो बल, यानी कि मतलब ये कि जब नेता ऊपर चढ़ गया, वो कोशिश करके, मेहनत करके, और उसे झट से नीचे फेंक दो, यानी दबा दो। यानी गढ़वाल की राजनीति की बात कर रहे हैं, जहां पर हमेशा आपने देखा होगा कई बार कई तरह की चीजें बनती हैं, एक दूसरे के खिलाफ लोग हो जाते हैं। यह बयान न सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया दगड़ियों, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठाने लग गए, क्या यह बयान आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, या भंडारी वास्तव में प्रदेश के विकास को लेकर चिंतित है, प्रतिनिधित्व में असमानता देखते हैं, उसे उजागर कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, फिर आज कुमाऊं से अगर मुख्यमंत्री है तो गढ़वाल से भी तो मुख्यमंत्री रहे बल। आप गिना रहे हो तो गढ़वाल के भी गिना दो बल, जो गढ़वाल से रहे। 3 वहां से रहे होंगे तो 3 यहां से भी रहे होंगे, यहां तो बल्कि 4 रहे होंगे, तब कैसे विकास नहीं होने बोले। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में कुमाऊं और गढ़वाल की क्षेत्रीय राजनीति हमेशा चर्चा का विषय रही है। क्या राजनीति चर्चा का विषय रही है? विकास नहीं, काम नहीं, लोगों की सुध नहीं, भारत पाकिस्तान बना देते। राजेंद्र भंडारी पूर्व कैबिनेट मंत्री अपने बयान में यही मुद्दा उठाते हैं, विकास को लेकर कहते हैं कुमाऊं में विकास नहीं होगा तो क्या होगा। वहीं के नेताओं को वो गिना रहे हैं,
जबकि वो कहते हैं कि गढ़वाल के नेता तेजी से आगे बढ़ते रहे, ऊंचाई पर पहुंचते हैं, फिर गिरा दिया जाता है उनको। गिराने वाले उनके अपने हैं, उनके बगल में बैठते हैं। अब कुमाऊं में विकास नहीं होगा तो फिर गढ़वाल में होगा, ये मैं नहीं कह रहा, भंडारी जी कहते हैं। राजेंद्र भंडारी के बयान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशासनिक नीतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि यदि उन्हें सत्ता में मौका मिलता तो इस असमानता को वो दूर कर देते, विकास के कार्यों को आसमान पर पहुंचा देते, समान रूप से लागू करने में सक्षम होते। लेकिन साहब आप तो दल बदलते रहे, विकास देखो दल देखने वाले करो भैया, जब मौका लगा दो तबार छवि का। अब देखो, मैं अगर जीता होता ना, मैं उत्तराखंड की सरकार में आज सबसे बड़ा ताकतवर मंत्री होता मैं आज। और मैं मंत्री होता, तुम सारे मंत्री होते, तुम क्या काम नहीं होता आया। अब मैं मनासी ना आ जाए, ये सड़क ठीक नहीं साहब, ये बस झटका लगना। अरे झटका लगना तो मैंने क्या कहना, राजू बनर बदराम हवलदार हूं, मैंने कुछ है नहीं, मैं कंटे से लूंगा सड़क पर। आप बताओ ना, उस सड़क को बनाने के लिए ताकत चाहिए, विधायक चाहिए, मंत्री चाहिए, सरकार में चाहिए। और जब वहां आदमी प्रतिनिधि रहेगा तभी तो तुम्हारे काम होंगे। आज हमारा एक कर्मचारी शिक्षक अगर कोई कुमाऊं में फंसा हुआ है, मजाल है किसी का ट्रांसफर हो जाएगा। रात गिन रहा है, समय गिन रहा, महीने गिन रहा, साल गिन रहा है, बनर्जी ने बदलनी होनी तो बनर्जी क्या कहता, भंडारी जी को लाओ। मैं पहले भी तो जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, हमारे जितने गुरु थे वो खड़ा होकर के बोल सकते हैं। जिन्होंने जहां बोला मैं वहां हाथ रखा कि मैं उस विद्यालय में जाना चाहता हूं, राजू भंडारी ने एक नंबर पे उन गुरु लोगों को उस स्थान पर भेजा। और आज तक वो 18-20 साल से उस स्थान पर नौकरी कर रहे हैं। तो आदमी चाहे, प्रतिनिधि चाहे। कुमाऊं में देखो ना, नारायण दत्त तिवारी जी, कोश्यारी जी, धामी जी, कितने नेता हैं, तब विकास नहीं होता। अब तुम्हारी अखबार नेता मजाणो धार मजाना और टोट के नाचने से कभी खोरो ना उठो, तो मार दो नेताओं को मार देंगे तो फिर काम कैसे होगा, विकास कैसे होगा, मुझे बताओ ना। ये मैं विनती हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं। इसलिए बनाओ नेता को, बनाओ नेता को। और जब नेता बन जाएगा, सरकार में चले जाएगा, मंत्री हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, फिर अगर वो काम नहीं करता है तो उठा के पटक दो उसे, उठा करके फेंक दो उसको। ये मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। और मेरी मां बहनों, ये मेला जो आज है ना, पूरे उत्तराखंड में इसकी तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही है। राजेंद्र भंडारी का बयान सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस बयान पर वायरल खूब हो रहा है दोस्तों। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी बातों में सच्चाई है, खासकर विकास में क्षेत्रीय असमानता को लेकर सच्चाई है। तो फिर गढ़वाल और कुमाऊं में, ये कुमाऊं की बात करते हैं, गढ़वाल की बात क्यों नहीं की? कुमाऊं के मुख्यमंत्री गिनाए, गढ़वाल के क्यों नहीं गिनाए? कई लोग इसे राजनीतिक रंग देने वाला बयान बता रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि यह आगामी चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भंडारी का यह बयान प्रदेश की राजनीति में आगामी हलचल का संकेत है। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच विकास और प्रतिनिधित्व के मुद्दे हमेशा संवेदनशील रहे हैं दोस्तों। दो मंडल हैं, दो मंडल को ऐसे इस प्रदेश की सियासत ने बना दिया कि कहने ही क्या। ऐसे में किसी वरिष्ठ नेता का इस तरह का बयान विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए चर्चा का विषय बन सकता है। मैं आपको बता दूं, राजेंद्र भंडारी वो नेता है जो बद्रीनाथ से विधायक होते हैं। इससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ सीट से विधायक चुने जाने के बाद हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हैं। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पटखनी दी। राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी हाल में चमोली से जिला पंचायत चुनाव लड़ी है। असफलता मिली नहीं, बात अलग है, कभी सफल कभी असफल, लेकिन राजेंद्र भंडारी कोई नए नेता नहीं है। पहले इनकी छवि जनता से सीधे तौर पर जुड़ने वाले नेताओं में होती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया बल राजेंद्र भंडारी को वोट लेने के लिए कुमाऊं बनाम गढ़वाल करना पड़ रहा है। वोट लेने के लिए उन्हें बताना पड़ रहा है कि हां मुझे वोट दो, मुझे लाओ, तभी मैं सबसे, मतलब एक तो लालच है, प्रलोभन है ना। मंत्री यहां उत्तराखंड कैबिनेट को अभी हम देखते हैं दोस्तों, 5 मंत्रियों के पद खाली हैं।
विधायक ऐसे देख रहे हैं। अब राजेंद्र भंडारी कह रहे हैं कि ताकतवर मंत्री होते। बीजेपी में शामिल होने के बाद राजेंद्र भंडारी ने कहा था कि उत्तराखंड में जो विकास कार्य चल रहे हैं उससे प्रभावित होकर वो पार्टी में शामिल हुए। लेकिन आज उनका यह बयान चर्चा में तब है, कितना ठीक है, जब वो ये कह रहे हैं कि कुमाऊं से धामी जी आते हैं इसलिए कुमाऊं में विकास होता है। कुमाऊं की सड़कें बिल्कुल हिचकोले नहीं खाती बल गाड़ियां, वहां गढ़वाल में हिचकोले खा रही है बल। इससे अच्छा ये होता कि आप अपने नेताओं को, अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपने सहयोगियों को, अपने लोगों को, अपने उत्तराखंड को एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन वोट चाहिए तो बयान तो देना पड़ेगा। कैसे होगी मेरी चर्चा? आप क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? कमेंट करिएगा दोस्तों, मुझे बताइएगा जरूर। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हालांकि कुमाऊं बनाम गढ़वाल की स्थिति कभी रही नहीं, सियासत ने बना दी और उसे कैसे खत्म करना है आप लोग जानते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। जय उत्तराखंड। करो भैया, जवान मौका लगा दो, तबार छवि का। अब देखो, मैं अगर जीता होता ना, मैं उत्तराखंड की सरकार में आज सबसे बड़ा ताकतवर मंत्री होता। मैं आज, और मैं मंत्री होता, तुम सारे मंत्री होते। तुम